दोस्तों जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरे YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो हमारा कार्यक्रम YouTube पर चल रहा है, आप लोगों को शुरू में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया और मैं बहुत सारी चीज़ को ऐसा दे चुका हूँ जो कि डायरेक्ट सेलिंग को करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा आपको। वो बहुत सारे क्लास आप लोगों को दे चुका हूँ, चाहे 6 बेसिक हो, चाहे 7 कोर स्टेप हो, या आरसीएम कैसे करें, 8 कोर स्टेप हो, या 7 कार्डिनल रूल हो, आरसीएम ही क्यों करें, बहुत सारा चीज़ मैं दिया हूँ। और अब मैं और भी बहुत सारा चीज़ आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप डायरेक्ट सेलिंग को समझ सकें। यदि हमारे वीडियो को रेगुलर आप वॉच करते रहे तो डायरेक्ट सेलिंग को समझ जाएंगे, और डायरेक्ट सेलिंग को समझ जाएंगे तो फिर आप नेटवर्क मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, आप लोगों को जो मैं समझाने का कोशिश करूंगा वो है डायरेक्ट सेलिंग जो है वो समय पैदा करने का मशीन है। समय पैदा करने का मशीन है। आप ये समझिए डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि कंपनी सामान बनाती है डायरेक्ट और बिचौलिया नहीं रहता है। इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग, जब डायरेक्ट सेलिंग का मार्केटिंग प्लान जो हम बिजनेस करते हैं, आरसीएम बिजनेस, और आरसीएम में जब हम किसी के पास जाते हैं तो मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं और प्लान शो करते हैं, तो मैं पहले बताता हूं उनको। क्या बताता हूं, ये देखिए, हम लोग सभी कस्टमर हैं और सामान खरीदते हैं। हम लोग क्या है, सभी कस्टमर, और सामान खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं तो रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर के पास जाते हैं, और रिटेलर क्या होता है, होलसेलर से लेता है। होलसेलर क्या होता है, डीलर से लेता है। डीलर क्या होता है, C&F, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से लेता है। ये किससे लेता है, कंपनी से लेता है। कंपनी यानी मैन्युफैक्चरर से लेता है। और कंपनी क्या करती है कि ऐड करवाती है, प्रचार करवाती है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है कि कंपनी डायरेक्ट और कस्टमर डायरेक्ट को, जो इसी को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, DSM। इसी को हमारी कंपनी में आरसीएम के नाम से जाना जाता है। आरसीएम मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट मीन सही, कॉन्सेप्ट मतलब तरीका, और मार्केटिंग मतलब खरीदारी करना, खरीद बिक्री करना, यानी बाजार करने का सही तरीका, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। यही होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत क्या होता है कि हम जब इसमें जुड़ते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि जब आप जुड़ते हैं तो ये पिकअप सेंटर हो गया। यहाँ से आपको जिस सीनियर ने आपको ये प्लान बताया, उस सीनियर को आप आधार कार्ड देते हैं, बैंक अकाउंट देते हैं, अपना फोटो देते हैं, नॉमिनी का नाम देते हैं, जन्म तिथि देते हैं, और वो इसको स्पॉन्सरशिप करके आपको इस बिजनेस में लाता है। लाने के बाद आपको बताया जाता है कि आप इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करें। आप तो जुटे एक व्यक्ति, आप एक एरिया में दूसरे व्यक्ति को जोड़ें, दूसरे एरिया में फिर दूसरे व्यक्ति को जोड़ें। इस एरिया के लोगों को इस लाइन के नीचे रखें, इस लाइन के नीचे रखें, और दूसरे एरिया के लोगों को दूसरे लाइन के नीचे रखें। और यहाँ से क्या होता है, नेटवर्क शुरू होता है, नेटवर्क बनना शुरू होता है। ये जो नेटवर्क बन रहा है ये क्या चीज़ को दर्शाता है, इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ से क्या होता है, समय पैदा होता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम दूसरे ओर जाना चाहते हैं कि हम लोग पढ़े हुए हैं किताब, क्या पढ़े हैं, मैथ का किताब पढ़ते हैं। किसी काम को एक व्यक्ति 10 घंटे में करता है, उसी काम को 2 व्यक्ति मिलके कितने घंटे में पूरा करेगा, तो उत्तर होता है क्या, 5 घंटा। 5 घंटा में इसको पूरा करेंगे 2 व्यक्ति मिलकर के। अब सवाल ये उठता है, क्या होता है यहाँ, मनी, टाइम इजकल टू मनी। टाइम जिस तरह से हम लगाते हैं उस तरह से हम काम करते हैं, जिस तरह से हम काम करते हैं उस तरह से हमारे पास पैसा होता है। नेटवर्किंग मार्केट हो चाहे दुनिया में और भी बहुत सारे काम जो करते हैं, करते किस लिए हैं, इसलिए करते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें रुपया चाहिए।
और रुपया क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बहुत सारी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए जरूरी है, हमको रुपया चाहिए। तो रुपया चाहने के लिए क्या है, एक तो ट्रेडिशनल मार्केट में आप बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि पढ़ा लिखा और कोई सरकारी नौकरी कर लिया या प्राइवेट नौकरी कर लिया, तो प्राइवेट नौकरी कर लिया चाहे सरकारी नौकरी कर लिया, कहीं भी चले गए, और यदि आपकी आवश्यकता माने अर्थ की आवश्यकता कुछ ज़्यादा है, जैसे आपने किसी कंपनी में जाके जॉब किया और कंपनी वाला कह रहा है कि यदि आप मेरे घर में मेरे यहाँ मेरे कंपनी में काम करते हैं 10 घंटे 10 घंटे, तो मैं आपको दूंगा 10,000 रुपये। समझिए, 10,000 रुपये, 10 घंटे के 10,000 रुपये। लेकिन यदि हमें 20,000 चाहिए, इसका मतलब है कि हमको 20 घंटा काम करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, उसी में उनको खाना है, उसी में उनको स्नान करना है, उसी में उनको हर एक कार्य को करना है, और उसी 24 घंटे में उसको वह भी कार्य करना है जिससे उसको अर्थ का अर्निंग हो सके, पैसा आ सके। तो यदि 10 घंटे का 10,000 रुपया महीना देता है कि डेली आप 10 घंटा मेरे यहाँ काम करें तो आपको 10,000 दूंगा, और हमारी आवश्यकता कितनी की है? 20,000 की। तब मुझे क्या करना होगा? 20 घंटे समय देने होंगे, तब हमको मिलेंगे 20,000 रुपये। क्या ये संभव है? नहीं है। संभव कहाँ है? समय कहाँ हो सकता है? ज़्यादा समय मेरे पास कैसे होगा? मेरे नीचे समय ज़्यादा कैसे आ जाएगा? तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप बड़ा सा जमीन लें और उसमें उद्योग स्थापित करें, और कम से कम 500-600 उसमें वर्कर्स को लगाएं। तो 500-600 यदि आप वर्कर लगाते हैं, एक फैक्ट्री खोलते हैं, एक फैक्ट्री खोलते हैं और 500 या इससे अधिक वर्कर को आप रखते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये 500-700 व्यक्ति आपके लिए काम करता है। लेकिन एक फैक्ट्री खोलना केवल मुंह से कहने भर से फैक्ट्री तो खुलती ही नहीं है, क्योंकि पहले इसके लिए एकड़ में जमीन चाहिए, फिर लाखों लाख का मशीन चाहिए, उसके बाद उसमें वर्कर्स चाहिए, फिर उसमें रॉ मटेरियल चाहिए। कहने का मतलब आप करोड़ों का इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप एक उद्योगपति बन सकते हैं, और आप यदि एक उद्योगपति बन सकते हैं तो आप समय पैदा कर सकते हैं। क्योंकि 500-700 मजदूर जब आपके लिए काम करेगा 10-10 घंटे के लिए, वो अपनी मजदूरी करेगा, लेकिन 500 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा? 5,000 घंटे। ये 5,000 घंटे आपके पास हो सकते हैं, लेकिन तब हो सकते हैं जब आप करोड़ों का इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको 5,000 घंटे मिल सकते हैं। लेकिन एक सिस्टम मॉडर्न बिजनेस है जिसमें कि आप थोड़ा सा समय को लगाते हैं, थोड़ा सा आपका सीनियर आपको अपना अनुभव देते हैं और उनके अनुभव को लेकर के आप चल पड़ते हैं। एक समय में आपके पास समय होता है और समय बहुत ज़्यादा होता है, जबकि आप समय बहुत कम देते हैं लेकिन आपके पास समय बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? जब मैं अभी बता रहा था कि 2 एरिया में 2 लाइन लेकर के चलते हैं, हम क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, साबुन, सर्फ बेचने का काम करते हैं। नहीं, बेचने का काम कोई और करता है, पिकअप सेंटर कोई और लगाया है। हम बेचते जरूर हैं लेकिन हमारे बेचने का तौर तरीका अलग है। हम लोगों को कंपनी के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और कंपनी का बताते हैं कि इतना का खरीदारी कीजिएगा तो इतना % कमीशन आएगा, इतने का खरीदारी कीजिएगा इतना % कमीशन आएगा, और वो बोलते हैं तो वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है। उनको हम बताते हैं क्या भाई डायरेक्ट कंपनी से सामान खरीदेंगे, शुद्ध खरीदेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आज बाजार में नकली मिलता है। ये सब बात करके जब हम उसको अपने साथ जोड़ते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए, वो व्यक्ति हमसे जुड़ता है। जुड़ने के बाद वो हमारा एक व्यक्ति होता है, फिर दूसरे को जोड़ते हैं तो मेरे पास 2 व्यक्ति होता है,
और उसको बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है बहुत बड़े बिजनेस हैं, बहुत बड़ा व्यापार है, आने वाले पीढ़ियों का बिजनेस है। जिसके माइंड में ये चीज आता है कि पीढ़ियों का बिजनेस मतलब रॉयल्टी का बिजनेस है, तब वो भी व्यक्ति मेरी तरह 2 आदमी लाने के प्रयास में लगे रहता है। और मैं उस 2 को ला करके बैठ नहीं जाता हूँ, क्यों? मुझे रॉयल्टी लेनी है, तो मैं 2 लाया, फिर लाया, फिर लाया, फिर लाया। उसके नीचे भले ये ना काम करे, भले मैं जिस दूसरे व्यक्ति को लाया वो न करे, भले जिस चौथे व्यक्ति को लाया वो कुछ न करे, लेकिन मैं लगा रहता हूं, क्योंकि मेरे मस्तिष्क को मालूम है, मेरे को मालूम है कि रॉयल्टी है क्या, रॉयल्टी पीढ़ियों का बिजनेस है। इसीलिए हम इसको खड़ा करते हैं, खड़ा करते जाते हैं, खड़ा करते जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे सीने पर एक स्टार पिन लगा हुआ है। RCM स्टार पिन 3.5 लाख से ऊपर बिजनेस करने वाले को दिया जाता है, लीडरशिप का पिन। मैं जिस पिन पर हूं उसी पिन की बात करूंगा, वहीं तक के बिजनेस की बात करूंगा। होगा क्या कि 3.5 लाख का बिजनेस के लिए कम से कम 300-400 आदमी तो हमको जरूर चाहिए। और 300-400 आदमी को हम ज्वाइन कराते हैं। 300-400 में से यदि 25% व्यक्ति भी काम करता है मेरे तरह, 25% नहीं तो 20% व्यक्ति भी यदि 400 आदमी में से काम करता है, तो क्या हुआ? 80 व्यक्ति हमारे लिए काम करता है। और 80 व्यक्ति यदि 4 घंटे डेली काम करता है तो कितना हुआ? 80 गुने 4, 8 चौका 32, 10, 320 घंटे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए, एक व्यक्ति को 24 घंटा का समय मिलता है, रात को 6 से 8 घंटा वो सोता भी है, 6 घंटा सोता है, 8 घंटा सोता है, अपनी अपनी है। वैसे ये हैबिट का चीज़ है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाला नहीं हो कि व्यक्ति को कितना सोना चाहिए। उसका बॉडी जिस तरह से रहता है उस तरह से वो व्यक्ति नींद लेता है। तो कहने का मतलब है 4 घंटे 5 घंटे आदमी सोता भी है, उसके बाद वो खाना भी खाता है, वो नित्य क्रिया भी करता है, कभी फैमिली को भी कुछ शाम को कुछ समय देता है, और दिनचर्या का कार्य भी करता है। सब कुछ करते हुए वो जब रोजी रोजगार के लिए निकलता है तो 10 घंटे 12 घंटा काम करता है। सरकारी जॉब करता है तो 10 से 4 बजे तक का काम करता है। प्राइवेट में करता है तो उसमें समय जो है ओवर टाइम भी होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो काम तो करता है, समय तो लगता है, लेकिन एक व्यक्ति अकेला यदि किसी काम को करेगा, ज्यादा से ज्यादा यदि कर सकता है, 10 घंटे कर सकता है, 12 घंटे कर सकता है, 14 घंटे कर सकता है। लेकिन कमाल क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? एक व्यक्ति अपने नीचे दूसरे व्यक्ति को स्पॉन्सर करता है, उसके नीचे फिर किसी को स्पॉन्सर करता है, फिर किसी को स्पॉन्सर करता है, फिर किसी को स्पॉन्सर करता है। हर व्यक्ति की जरूरत है, वो हल्दी धनिया नमक मिर्च साबुन सर्फ कपड़े जींस पैंट जूते मोजे सब बाजार से खरीदते हैं। मैं उसको कन्विंस करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग क्या है बताता हूँ, वो मेरे साथ जुड़ते हैं और जुड़ते जुड़ते हम लोगों को स्पॉन्सर करते चले जाते हैं। एक दिन हमारे पास 400 व्यक्ति होते हैं तो हमारे नीचे क्या है, 20% व्यक्ति यदि काम करता है और वो 4-4 घंटा काम करता है तो 24 घंटे में 320 घंटे मेरे लिए काम हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, यही बात मैं बताना चाहता था कि यदि आप एक उद्योगपति नहीं बन सकते हैं, आपके पास उतनी पूंजी नहीं है, उतना दिमाग नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सीनियर है, आपको बताता है कि ये बिजनेस कैसे करना है। कंपनी ने रूल बनाया हुआ है, कंपनी ने सिस्टम बनाया हुआ है कि कितना का बिजनेस करेंगे, कितना का कमीशन आएगा, कितना का काम करेंगे, कितना आपका ज्वाइनिंग होगा, उससे कितना का बिजनेस होगा। जितना जितना बिजनेस होगा उसके अनुसार से परसेंटेज कंपनी ने तय किया है। आपको उसी रास्ते पर चलना है। उस रास्ते पर चलने में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, सामने लोगों से बात करेंगे, वो ना कहेगा, उसको हाँ में बदलने के लिए आपका सीनियर बैठा हुआ है, वो आते हैं, आपका प्लान बताते हैं, आपके साथ होम मीटिंग करते हैं, फील्ड में जाते हैं, 1 to 1 बैठ करके बात करते हैं। ये सब कुछ होता है तो क्या होता है, सारा काम सीनियर करने के लिए बैठे हुए हैं और आप उसको बुलाएं, आप उनको साथ लेकर के काम करते हैं। तो ये कमाल होता है कि कोई व्यक्ति यदि लीडरशिप भी जाता है, यदि उसके अंदर का व्यक्ति यदि 20% भी काम करता है और मात्र 4 घंटे के लिए काम करता है तो 320 घंटे, 24 घंटे के अंदर 320 घंटे काम होता है। यही उद्योगपति आप बन सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग समय को पैदा करने का एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर आकर के कोई भी बड़े से बड़े उद्योगपति को भी
मात दे सकता है डायरेक्ट सेलिंग में आकर के। यहाँ पूंजी अपना लगता नहीं, बहुत छोटा सा घरेलू प्रोडक्ट खरीदते हैं और वहां से आपका बिजनेस शुरू होता है। समय आपको तो लगाना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा, और अनुभव आपका सीनियर बैठा हुआ अनुभव बांटने के लिए, वो अनुभव बांटते हैं, आप उनको लीजिए, फील्ड में जाइए और आप अपना काम करें। और डायरेक्ट सेलिंग में उज्जवल भविष्य है, रॉयल्टी ऐसा बिजनेस है, और ये समय जो है पैदा करता है। समय किसी के नियंत्रण में नहीं है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जो नेटवर्कर होते हैं उसके अंदर समय होता है। 24 घंटे का समय को 24,000 भी कर सकता है। ये नेटवर्कर का ताकत होता है कि 24 घंटे को 24,000 घंटे में कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और कोई मेरा बहुत सारा वीडियो है और आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो को मैं डालूंगा। तो हमारे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करें। जय आरसीएम।